थाना हिंसा को लेकर आज कोर्ट का फैसला आया है। स्पेशल काउंसिल है मेरे साथ, जानने का प्रयास करता हूं किसको कितनी सज़ा मिली है। सर, इसमें 5 लोग हत्या के दोषी थे। प्रशांत नट, राहुल, डेविड, जॉनी और लोकिंदर मामा, जिन्होंने इंस्पेक्टर की हत्या की, उनको आजीवन कारावास से दंडित किया है और जुर्माने से दंडित किया है। और बाकी 33 लोगों पे जो 307 और वो जो है बाकी 332, 353, 149 वर्ष में जो हुआ है उसमें 7 साल की सजा हुई है। ये तो आपने क्या क्या आपने डिमांड की थी कोर्ट से कि 7 साल की होनी चाहिए, 10 साल की होनी चाहिए? मैक्सिमम आपने क्या डिमांड की थी कोर्ट से? मैंने तो फांसी की मांग की थी कि जिन्होंने इंस्पेक्टर को मारा उन्हें फांसी दी जाए। मैंने तो ओपन कोर्ट में आर्गुमेंट किया था फांसी के लिए, लेकिन वो आजीवन कारावास दिया, ये अदालत का विवेक है। और जिन लोगों को 7 साल की मैक्सिमम सजा सुनाई गई है उन लोगों के लिए आपने? उनको ज्यादा से ज्यादा बलवे में 10 साल की सजा है और कम से कम 5 साल की सजा है, तो 7 की दे दी साहब ने। वो सही। आपने 10 का मांग किया था? मैंने 10 की मांग की थी। तो कोर्ट के इस फैसले को लेकर के आप संतुष्ट हैं? पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। मैं संतुष्ट हूँ, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह का परिवार संतुष्ट है, पूर्ण रूप से संतुष्ट है। ऐसे में अब एक सवाल उठ रहा है सुमित के परिवार का। सुमित का परिवार ये कह रहा है कि मेरी FIR इंडिविजुअल जमा हुई थी, लिखी गई थी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं। बेटा तो मेरा भी मरा है, सुबोध कुमार सिंह शहीद हुए हैं, बात अलग है, लेकिन मेरा बेटा अभिमन्यु की तरह उसको घेर के मार दिया गया, उनका ये कहना है। ये हारा होगा ना? वो उनकी जो FIR थी, उनका जो बेटा था सुमित, वो वीडियो हमने पेश की हैं। उस वीडियो में सुमित सबसे आगे पुलिस पे पत्थरबाजी कर रहा था। अब उनका अभिमन्यु पत्थरबाजी करने लगे तो मैं क्या करूं, तो मरेगा ही। फिर हम उन्हें देखना चाहते हैं। जब कोई अपराधी होगा तो वो तो मरेगा ही भाई। जब पुलिस पे पत्थर फेंक रहे हो और सामने से गोली चल रही है तो उसे मरेगा ही, चाहे वो अभिमन्यु या दुर्योधन है। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? उसकी उम्र 18 साल 3 महीने थी और NDA को उसने पास कर लिया था। उस पर उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं था, FIR भी दर्ज हुई। उसके मुकदमे का क्या हुआ? उसका मुकदमा इसी में जो है मर्ज किया विवेचक ने। वो हमारे स्तर का मामला नहीं है, वो विवेचना के स्तर का मामला है। जो SIT टीम थी, DGP के आदेश से, शासन आदेश से, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दोनों मुकदमाओं की विवेचना एक साथ हो गई और ये पाया कि जो मृतक सुमित है वो उसमें अपराधी है, उसका खत्म कर दिया। हाँ, बताओ। हमारा सवाल सिर्फ यही है कि जब हत्या 2 होती है, एक शहीद हो गए, एक चलिए वो अपराधी था, अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार वो अपराधी था, लेकिन अपराधी में भी तो जान बचती है ना? मेरे अकॉर्डिंग नहीं था। उसके खिलाफ चार्जशीट आई है पुलिस की, सुमित के खिलाफ भी चार्जशीट है पुलिस की मानवर। मैं उसे अपराधी नहीं बता रहा, मैं तो पुलिस के अभिलेखों के अनुसार अपराधी बता रहा हूँ उसे। तो ऐसे में उसको न्याय मिलना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी था। है? तो न्याय की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है, तो मुझे क्यों पूछ रहे हो? न्याय की जिम्मेदारी और कहीं जाओ भाई, मेरा तो काम था। आप स्पेशल काउंसिल हैं। हाँ। और न्याय की जिम्मेदारी आप ही पर है। मैं केवल न्याय की जिम्मेदारी आप ही पर है, क्योंकि न्याय की कड़ी अगर कहीं जाती है, न्याय की कड़िया कहीं चढ़ेगा आदमी, तो वो आपके कंधे पर चढ़ेगा। तो आप ही पर ही जिम्मेदारी है, आप ही। ऐसा है, मुझे जो शासन ने स्पेशल काउंसिल बनाया इंडिविजुअली, वो सुबोध कुमार सिंह के हत्या के प्रकरण में बनाया। सुमित के में बनाते तो मैं सुमित की भी पैरवी करता। जब केस मर्ज हो गया, हाँ। तो आप दोनों मामले में स्पेशल काउंसिल हैं उनके। जब कोर्ट एक को कह सकता मर्ज हो गया तो फिर दोनों के हो गए ना। तो मानवर उनका बाप भी आया यहाँ गवाही देने, कोई आया ही नहीं। मेरे तो 3 साल मुकदमा चला, 4 साल डे टू डे। अमरजीत आज तक तो मैंने देखो ना बेचारो। अब मैं क्या करूं? मैं क्या उनके गांव में जाता न्याय दिवाने? आप बताओ मैं कहाँ जाता?
भाई अमरजीत मेरे पास आता, कोर्ट में गवाही देता तो चलो उनकी मानते, लेकिन मेरे पास तो कोई आया ही ना। मेरे पास तो जो मेरे आरोप पत्र के 126 गवाह थे, उनमें से मैंने 26 गवाह पेश किए और अपना सिद्ध कर दिया मुकदमा। अच्छा, एक जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है, जी। तो जुर्माने की राशि का क्या होना है? वो पीड़ित परिवार को मिलना है क्या? जुर्माने की जो टोटल जुर्माना सब मुलजिमों पे लगाया है, उसका 20% तो राजकीय कोष में जमा होगा और 80% मृतक सुबोध कुमार सिंह की पत्नी और उनके परिवार को दिया जाएगा। ये साहब का आदेश है, जज साहब का। अभी चूंकि 7 साल से कम की सजा है, तो इसका ट्रायल कहाँ आगे है? इसका आगे सुनवाई कहाँ होगी? हाई कोर्ट में, इलाहाबाद अपील होगी। अपील इसकी हाई कोर्ट में होगी, बिल्कुल। 3 साल तक की यदि सजा होती तो यहीं बेल हो जाती, अब हाई कोर्ट से अपील बेल होगी। तो स्पेशल काउंसिल है जो स्याना हिंसा के पूरे मामले को देख रहे थे। बताया है कि 5 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है और बाकी 33 को 7 साल की सजा सुनाई गई। अर्थदंड भी सजा में शामिल है और जो अर्थदंड की जो राशि है वो पीड़ित परिवार को दी जाएगी और सरकार के खजाने में भी जमा की जाएगी। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।